आशुतोष जी से पूछिए कि उनके जो जिनको वो मानते हैं, है ना? उनको हत्या करने वाला कौन समाज का था? कोई दलित था, कोई पिछड़ा था, कोई अति पिछड़ा था, उन्हीं के समाज के लोग हैं। और किस पार्टी में हैं? जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के जो हत्या किया वो किस पार्टी में है? बेटा चोर कोतवाल के डांटे। और जिनके ये आज रक्षक, जिनको इनको दर्द हुआ है जिस भाषा पर, हाँ भाई, तो बतावे ना ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, हाँ क्या थे वो? सभी लोग जानते हैं। क्या थे बताइए आप? नहीं, सभी लोग जानते हैं। क्या थे आप बताइए? उनको हत्या करने वाला कोई पासवान समाज का है क्या? कोई दलित है क्या? देखिए, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के फाउंडर आशुतोष कुमार और राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता सारिका कुमारी पासवान का जो मामला है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे जो है कि और पुल पकड़ रहा है। इन सारे मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता साधु पासवान जी हैं। सर, जिस तरीके से आशुतोष कुमार ने कहा है कि सारिका कुमारी पासवान 100-200 रुपये में भी महंगा है, क्या कहें? अभद्र टिप्पणी की है उन्होंने। आशुतोष जी को मर्यादा में रहकर टिप्पणी करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन उसका एक सीमा है। भाषा का प्रयोग अच्छे यदि ढंग से किया जाता है तो लोग अच्छे जवाब देते हैं, लेकिन जिस तरह आप लोग के मीडिया पर उनका टिप्पणी आ रहा है, उस किसी महिला के प्रति वो शोभा नहीं देता है। वो अपने आप को लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग शिक्षित समाज से आते हैं। तब क्या शिक्षित समाज का और पढ़े लिखे व्यक्ति का इस तरह का एक महिला के प्रति अपमान शब्द कहना, क्या आशुतोष जी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि क्या सही उन्होंने बोला कि गलत बोला? आप अभी तक संयमिता से बातचीत करने के लिए उनको कह रहे हैं, लेकिन वो तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सारिका कुमारी पासवान का नाम लेना भी नारी का अपमान सा लगता है। उसका नाम भी हो सकता है कि वो संस्कार भूल गए हों। संस्कार, स्वर्ण नहीं, संस्कार आप कोई संस्कारी देखिए, होते हैं ना स्वर्ण। मैं किसी जाति धर्म पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं व्यक्ति आशुतोष जी पर कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो अपना संस्कार भूल गए हों कि हमारे बिहार में खासकर और या अपने देश में किस तरह महिला को सम्मान दिया जाता है। हाँ, शायद उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय द्वेष की भावना में आग की तरह सुलझे। हम लोग चाहते हैं कि भाषा का प्रयोग जो होनी चाहिए वो ऐसा भाषा बोला जाए कि सबको अच्छा लगे। आरजेडी के डीएनए में ही ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद है, वो कह रहे हैं। सारिका कुमारी पासवान ने कहा नहीं है, बल्कि कहवाया गया है। अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जहाँ डीएनए की बात आपने कहा, तो इस तो देश के प्रधानमंत्री खुद बिहार के डीएनए पर खड़ा कर दिया है सवाल। मैंने नहीं सवाल किया, देश के प्रधानमंत्री ने बिहार पर डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। याद है ना आपको? अच्छा से बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या कहा था, नीतीश कुमार को, डीएनए में खोट है। तब पहले बीजेपी और जेडीयू तो फैसला कर ले कि किसका डीएनए खराब है। देश के प्रधानमंत्री जी को तो पहले डीएनए का टेस्ट का जवाब आया कि नहीं आया। अभी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जेडीयू, उनसे पूछ लीजिए ना, नीरज कुमार जी प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए कि आपको देश के प्रधानमंत्री बोला था कि नीतीश कुमार का डीएनए में खोट है, अभी तक जवाब आया कि नहीं,
मैं मेडिकल रिपोर्ट 5-6 बरस हो गए। हाँ, तब आरजेडी पर डीएनए कहाँ? आरजेडी के तो डीएनए में कोई खोटे नहीं है। डीएनए में खोट तो देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार पर खड़ा किया अपने सहयोगी दल पर कि उनका डीएनए खराब है। अब आप दोनों को फैसला कर ले, दोनों तो अभी तो गोतिया बनल है। एक अंतिम सवाल लेंगे कि बिहार में अगर 50 वर्ष 100 वर्ष पहले अगर सबसे बड़ा कोई हत्यारा जन्मा है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। ऐसा कहना आशुतोष कुमार का। सबसे बड़ा हत्यारा बिहार का पिछले 50-100 वर्षों में। शायद आशुतोष जी कुछ सोच समझ के बोले होंगे। गरीबों की बात करने वाला हत्यारा होता ही है। गरीबों, दलितों, जो वंचित समाज के अंतिम पैदान पर बैठा व्यक्ति का जो बात करता हो वो घोटालाबाज होता ही है ना। मैं उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, और जिनके ये आज रक्षक जिनको इनको दर्द हुआ है जिस भाषा पर, हाँ भाई, तब बतावे ना ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, हाँ क्या थे वो, सभी लोग जानते हैं। क्या थे बताइए आप? नहीं, सभी लोग जानते हैं। क्या थे आप बताइए? उनको हत्या करने वाला कोई पासवान समाज का है क्या? कोई दलित है क्या? तो उन्हीं के पार्टी में आप लोग कह रहे हैं। नहीं, पूछिए ना भाई, अब आशुतोष जी से पूछिए कि उनके जो जिनको वो मानते हैं, है ना, उनको हत्या करने वाला कौन समाज का था? कोई दलित था, कोई पिछड़ा था, कोई अति पिछड़ा था, उन्हीं के समाज के लोग हैं। और किस पार्टी में हैं? जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के जो हत्या किया वो किस पार्टी में है? जरा पूछ लीजिएगा। चलिए, तो आशुतोष कुमार पहले ये बताएं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनको वो आदर्श मानते हैं, उनसे जाकर के पूछिए कि जो उनका हत्या किए थे ब्रह्मेश्वर मुखिया का, वो कौन आदमी है? उन्हीं लोग के समाज से आते हैं, उन्हीं लोग के पार्टी में हैं। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।